आवश्यक सेवा सम्मुख है, प्रथम उसे ही करूंगा मैं। अवकाश मिलेगा जब उससे तो तेरी करूंगा। चुप रहे। वंचिता करूंगी मैं, मुझे परम आवश्यक है, इस समय मुख में भरूंगी तुझे। माँ मुझे जाने दे। नहीं, मेरे मुख में आओ। ठीक है, जो करना है झटपट कर ले। ऐसी ही इच्छा है माता, तो जल्दी से मुझको मुख में धर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तना के बदन सुंदर सुनता हुई किसान योजन पर का मुख किया, करने उठी तत्काल अपना के। जय श्री राम। अब तो हो गई होड़ सी कुछ जो तू चाहती थी वह मैंने किया माता। जो तुझे मांगा है वह मैंने किया माता। अब जाने दे माता। धन्य हो हनुमान, तुम्हारी जय हो। देवता ने मुझे तुम्हारी परीक्षा के लिए ही भेजा था। जय श्री राम। चल हट, हो जा मौन। तू जैसी चुनौतियों को हमता या का हत्या सिंगिका को नष्ट किया मैंने क्रोधानल से। अब फल पर रहने वाली लंकिनी को मुष्टिक मार गिराऊंगा। त्रिगुण जीतूंगी माया, भक्ति माधु को पाऊंगा। भाई लंका, तूने तो बजा दिया डंका। अब ले मुष्टिक समान। जब ब्रह्मा ने रावण को लंकाधीश बनाया था, उस समय लंकनी रूप अंदर मुझको धरा था और यह बड़ी दिखलाया था कि जिस दिन कोई वानर तुम्हारे ऊपर मुष्टिक प्रहार कर लंका में प्रवेश करेगा, समझ लेना उसी दिन से लंका की सत्यानाशी है। हनुमान तुम्हारे दर्शन कर वे बड़भागिनी महान हुई। इन चरणों की रज से लंका सचमुच कैलाश समान हुई। हे हनुमान, तुम्हारा दर्शन कर मैं धन्य हुई है। तुम्हारे चरणों से यह लंका कैलाश समान हुई। जाओ, इकट्ठे होकर लंका में जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ रहे। जय हो तुम। सीतापति रघुनाथ का बार कोई हरि भक्ति रहता है, यदि वह सज्जन आस्तिक है तो उनसे मिलना बुरा नहीं। फिर बिना एक व्यक्ति के हो सकता अपना भला नहीं। रात घर वाला ऐसा महिमा क्या आज्ञा है दास को बतलाइए भगवान। हे ब्राह्मण देव, आपको देख यह हृदय आपकी ओर खींचा जाता है। क्या मुझ निशाचर को बड़भागी करने आए हैं? हे भगवान, के घर पधार के घर को पवित्र कीजिए तथा जो कंदमूल फल है उन्हें राम प्रसादी समझकर स्वीकार कीजिए। अचरज है कि काकों के बीच में हंसों का दर्शन के साथ, कांटों भरे करीले में मलियागिरी का चंदन के साथ, असुरों में कैसे भक्तराज यूं जीवन यापन करते हो, फिर रावण की सेवा में रहकर कैसे रामोपासन करते हो। वे बोले जैसे मैं रहता हूँ उसी प्रकार इन राक्षसों के बीच अपना जीवन यापन करता हूँ। मुंह की बत्ती सी तो टूट फूट गिर जाएगी, पर जीवा ये जीवन भर राम नाम गुण गाएगी। हे भक्त विभीषण, धन्य हो, धन्य तुम्हारा नियम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा प्रेम। जो सज्जन के सत्संगी है, ये छिपाए नहीं छिपते हैं। एक ही पंथ के दो पंथी इस प्रकार देखो मिलते हैं। तुम भाई हुए आज मेरे,
तुमसे कैसे कपट करूं? जो गुप्त रस छुपा कर रखा है मैं आपके सामने स्पष्ट करूं। यह ब्राह्मण शरीर का धोखा है। हनुमान हूँ, वानर हूँ, सीता सुधी लेने आया हूँ, श्री रामचंद्र का अनुचर हूँ। रामदास मेरे यहाँ जागृति है या स्वप्न? भक्त विभीषण हुए कुछ? श्री रामचंद्र जी के सेवक यहाँ पधारे हैं। हे हनुमान जी, सीता सुधी फिर लेना, पहले मेरी सुधी ले लो, मुझे भी उन चरणों में पहुँचा दो। भगवान दयानिधि है, अपनों को अपनाते हैं। जो उनकी शरण में जाता है छाती से उन्हें लगाते हैं। यह प्रीति सदा से है उनकी, करते हैं रीति सेवकों से ही। जो उनका ही हो जाता है निर्भय रहता है कष्टों से ही। भक्तराज, मैंने तो ये समझा है इसी में सभी आ जाता है। जैसे मंत्रों से जैसे सप्त सिंधु आ जाते एक कलश में है, यूं ही भावना विमल हो तो भगवान भक्त के वश में है। मुझको ही देखो, वानर हूँ, उपचार ध्यान कुछ जानता नहीं, फिर चरणों की सेवा के अलावा दूसरा ध्यान जानता नहीं। फिर मुझको ही देखते हैं तो ऐसा लगता है हृदय कमल खिल जाता है, सारी कृपा दे दी मुझको, ऐसा अनुभव में आता है। मैंने तो ये समझा है इसी में यही आ जाता है, जो मालिक का हो जाता है वह मालिक को पा जाता है। हो सकता है वह दिन आए, सर पर हो राम विभीषण के, चरणों में सारी लंका हो। इसलिए भक्तराज, आप भी श्री रामचंद्र के शरणागत हो। भाई, वह माता है, आप तुझसे भाई हो, आप निर्भय होकर लंका विचरण करो, मैं छाया की तरह आपके साथ हूँ। जो आ गया भाई। जय श्री राम। जय श्री राम। कृपा दृष्टि से देख ले सीते मेरी ओर। यह सुनते ही सिया के लगी हृदय में तो पूरी नीचे बैठते। तोड़ा होता उसी समय मुझसे नाता जोड़ा होता। तू ही होता नहीं तो है, छल से हर के लाया मुझको। वह बोला छप्पन नहीं और कुछ ज्ञान, दशकंदर तो चाहता दया दृष्टि का दान। छल बल नहीं और कुछ ध्यान, दशकंधर तो चाहता दया दृष्टि का दान। लेकिन मैं जब भी तेरे सम्मुख आया हूँ, बार बार मुझे तिनका दिखलाती है। मुझे क्या तिनका समझ रखा है? की दासी हूँ, तिनका है उनका दास सदा। है तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा प्रताप। है सुर तुझे दिखारेगा तिनका तिनका। ऐसी अब तक तो मैंने कर जोड़कर विनम्रता से तुझे समझाया है। यदि मेरा कहना नहीं माना तो मैं इस तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कायर, हे रश्मिचर, क्यों पिंजरे में फंसी हंसनी को तलवार दिखाता है? तेरा घट व्यापक है कहा, अभी प्रकट हो जा। अरे स्वामी, स्त्री पे हाथ उठाना शोभा नहीं देता। ठीक है, हे राक्षसियों, इस सीता को खूब देगा। यदि एक मास में मेरा कहना नहीं माना तो मैं इस तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चलो। चली गई से जानकी, बोली ओ कर दूर। तू मेरी मात धर्म की है, मैं तो पति वियोग सहती हूँ, सहते सहते मरती हूँ।
अब इस शरीर के ढांचे को जला डालना। लकड़ियां बीन में लाती हूँ, तू भी कुछ मुझे सहारा दे, मैं चिता बनाए लेती हूँ, जा आग कहीं से तू ला दे। मैं लकड़ियां बीन के लाती हूँ, हे माता तुम भी मुझे सहायता करो। त्रिजटा ने देखा जभी इतना दारुण ताप, समझाया रघुनाथ का उनको प्रबल प्रताप। मिथिलेश नंदिनी धीरज धरो, क्यों व्याकुल हो इतने तक से। उस सूर्य कुल के सूर्य उदय हुए हैं उदयाचल से। थोड़े दिन और रात गए हैं, धीरज ही धारो वैसे ही, जिस व्रत को अब तक पाला है आगे भी पालो वैसे ही। हे मिथिलेश नंदिनी, जिस थोड़े दिन और रहे हैं और थोड़ा और धीरज रखो। जिस व्रत को तुमने अभी तक पाला है उसको थोड़े दिन और पालो। माता के विमल चरित्रों की पाई जब साक्षी त्रिजटा से, तब श्रद्धा से आखिर अब चिता बनाई है। भारत की लाज नहीं जाने दी। अभी रात है, इस समय ज्वार काम लेगी। इसलिए मैं श्री राम को टीका डाल देता हूँ, इससे कई नुकसान वृक्षों जय श्री राम। करुणानिधि ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझको सीधा सुधी लेने आया हूँ, विश्वास आपको हो जाए इसलिए मुद्रिका लाया हूँ। हनुमान के वचन सुने। हनुमान, मैं तो आशा छोड़ चुकी थी, लेकिन तुम्हें आने पर मरते हुए को जिंदा कर दिया। अच्छा पहले ये बतलाओ, वे अनुज सहित सभी अच्छे तो हैं, खरदूषण तीसरा की चर्चा कभी करते तो हैं। हे माता, यदि सुधी नहीं रखते तो सुधी लेने क्यों भेजा है माँ? और कुछ नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। जितने दुख आप सहते हैं इससे दुगने वह सहते हैं। जैसे जो और धान रहे बेपानी के, वैसी उनकी ही दुर्दशा है माँ। हे माँ, लंका पर रघुकुल का डंका अब बजने वाला है। कौनों का डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। फिर राम भजन कर रही आप, अभी तो फल दिखलाएगा। निश्चय ही मानव मंडल असुरता पर जय पाएगा। हे माँ, आज्ञा नहीं नाथ की, नहीं तो दास निकला जाता। लंका को छेल भर में चौपट कर आपको यहाँ से देखता। बजरंगी के वचन सुना हुआ। बड़े मतवाले काले काले से हैं, तुम तो मुझे दिखते हो छोटे से भोले भाले से। तुम कैसे इन राक्षसों से विजय पाओगे? क्या तुम्हारी सेना में सारे ही तेरे जैसे ही हैं? हे माता, जय श्री राम। सीता जी को हो गया पूरा। चीटी में शक्ति बढ़ रही है। प्रभु ने पृथ्वी का भार हटाएंगे। प्रभु ने करी प्रतिज्ञा है, अपना ही स्वयं हरण कराकर
कर डाली सारी समस्या है। हम लोग तो निमित्त मात्र है इस खेल अरे कहा क्या तू ही जगजीत भुवनजीत पकड़ना चाहता है? अरे काल तू काल है तो मैं भी काल हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सब कह रहे हैं तुम रावण को मारो या लंका। श्री राम, हे प्रभु, माता लंकापुरी में है, वह राक्षसों के बीच में दुख कर रही है और माता ने कहा है कि प्रभु को जयंता के बाण की याद दिला देना और ये चूड़ामणि लो। वेदेही की करुण कथा कब तो सुनिएगा प्रभु। वह बहुत दुखी है। हे महाबली, हे महावीर, बन पर तेरे गर्वित हूँ मैं। इस कृति के बदले क्या दूं? कुछ वस्तु नहीं, लज्जित हूँ मैं। हो सकता नहीं पूर्ण तुमसे इस अवसर पर यही कहूंगा मैं। जब तक पृथ्वी आकाश रहे बस तेरा ऋणी रहूंगा मैं। अब ये बताओ वेदही किस भांति वहां पर रहती है? कैसे निज जीवन रक्षा कर अन्याय असुरों का सहती है? हे प्रभु, माता जैसे शेरनी अपने पिंजरे में रहती है और जैसे कमल पत्र जल में रहती है वैसे ही माता रहती है। पर अंतर्मन की नमी भी है, कभी सर्दी है तो कभी गर्मी भी है। इसलिए प्रभु वह आराम से रहती है। चलने के कहा मुझसे कि अब मेरी व्यथा सुना देना, जो बाण जयंता पर छोड़ा है उसकी भी याद दिला देना। अब इतनी सी बात, अब ऋण फेरी बजने दे स्वामी और कभी से ना बनने दे स्वामी। तेरी गति मति योग्यता हो किस भांति बखान? तुम सा उपकारी और नहीं। सूर नर मुनि सकल चराचर में बलवीर हुआ तू अमृत नीर। विरही जीवन के तरवर में अब और विशेष कहे हम क्या? अब से तू प्राण हमारा है। श्री भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण से सीता से भी बढ़कर प्यारा है। देख अवस्था नाथ की हनुमान कमार चरणों गिरे कह कर जय रघुवीर। जय श्री राम। हे हनुमत, तुम्हें मेरी शपथ है, उठो और मेरे समीप आसन ग्रहण करो। इस प्रकार बोले वचन तब ये प्यारे, जो तुम्हें इच्छा है वह मांग लो। हे प्रभु, मुझे तो सिर्फ आपके चरणों में ही रहना है। एवं अस्तु। निश्चर गण के साथ हम आर्य देश के वासी हैं। निज प्रण पूरा करना होगा। सीतो उद्धार के साथ साथ सब भूमि भर करना होगा। हे बलवीरों, हे रणवीरों, पग आगे ही धरना होगा। सत्यता न्याय मर्यादा पर कटना होगा, मरना होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री
वापस भेज दीजिए। और सीता मैया जगजननी है, प्रभु श्री राम भगवान है। एकदम हिम्मत लानी, वह शुरू नहीं है, कायर है। जो रण से डटकर हट जाए वह मर्द नहीं, ना मर्द है जो कहकर बहुत पलट जाए। अब श्री गंगा जी उल्टी तरफ बहे, या पश्चिम से सूरज निकले, या हो सकता नहीं कदापि लंका का नाथ राय बदले। एक इसके माझी नाथ किए हैं, वह पहला ओघट घाट लगा, जिसने सवाहली ओछो से उसका घर बारा पाठ सदा। क्या क्या पहलो बेटा? हे लंका के वीरों रणधीरों, बोलो क्या राय तुम्हारी है? ए सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। ए मेरे सहायकों सेनापतियों, संगठित भली विधि हो जाओ। जिस प्रकार हो शत्रु दल परास्त, बस उसी मार्ग को अपनाओ। दरबारी कहने लगे, कौन बड़ी यह बात? इसमें राय की क्या बात है? हम 600 राजा के आगे उन बांदरों की क्या मजाल है? बस 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ भालू कुछ बंदरे हैं। अरे उनका क्या है? उनको तो हम एक एक राक्षसी 4-4 को खा जाएंगे। कहा बीबी आकाश, हाँ, इस मुहूदे की बात ने ही गिरा दिया तार। हे भाई कुछ तो सोच। हे भाई, इन सचिवों की जी हाँ की मीठी बातों पर मत जाइए। अरे यह तो विश्व के सम्मान बातें करते हैं, इनकी बातें तो ताकत की तीर कमाने हैं। जो वनवासी तपस्वी पुरुषोत्तम है, उन्हें ये तुच्छ बालक कहते हैं। जो दलवीर रणधीर हैं, उन्हें ये भगना मच्छर कहते हैं। अरे इन लोगों की मति पर तो पत्थर पड़ गए। अरे ऐसी बातें कहने वालों के मुंह पर बिजलियां गिर जाए। हे भाई, जिस राज के सचिवों में ही टूट पड़ जाए, भला वो राज सुरक्षित कैसे रह सकता है? हे भाई, आप तो पंडित हो, शासक हो, राजा हो और राजाओं के भी राजा हो, इसलिए आपको तो धर्म और नीति पर चलना चाहिए। आपने जगत जननी सीता माता का हरण कर स्वयं अपने ही पांवों पर कुल्हाड़ी मारी है। आप उन तपस्वी बच्चों से नहीं, अपने ही काल से जुड़ रहे हो। अरे पहले तो जलती ज्वाला में कूद गए, अब तुच्छ सचिवों से राहें खींचते हो गया सो हो गया। अब सीता माता को श्री रामचंद्र जी के अर्पण करके श्री राम जी के शरणागत बन जाइए, जिससे यह लंका बलवान बन जाएगी। हे भाई, वह तो जगजननी है और श्री राम पुरुषोत्तम श्री उचित दंड सहोदर को कोई और होता तो काट देता भी सर को। एक दुश्मन के आगे सर झुकाए कि रावण का दस्तूर नहीं, मर जाना मंजूर मगर सीता का देना मंजूर नहीं। कुलद्रोही, राष्ट्रद्रोही हमारे सामने हमारे शत्रु की प्रशंसा करता है, हमारे शत्रु को श्री कहकर संबोधित करता है। इतना ही प्यार है हमारे शत्रु से